अब उसके बाद आगे बड़ी खूबसूरत आया करीमा है, वल आदियाति दबहा। तो यहां अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन सवारियों की कसम, बेहतरीन इसकी ताबीर ये है, उन सवारियों की कसम जो सवारियां दुश्मन के लिए, इस्लाम के बुलंदी के लिए, सरफराजी के लिए, एक इस्लामिक स्टेट की हिफाजत के लिए जो दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं तेज रफ्तारी के साथ, उनकी कसम। फल मूरियात क़दहा, और उनकी कसम जो जब वो निकलते हैं तो चंगारियां निकालते हैं जब वो चलते हैं। तो इससे मुराद वो जो सवारियों के नीचे सुम के साथ, पत्थर के साथ वो टकराते हैं, वो भी हो सकती हैं चंगारियां। और आज जब इंजन स्टार्ट होके चलता है जहाज का, जो जंगी जहाज है, उससे जो शोले निकलते हैं, इससे ये भी मुराद हो सकते हैं। मकसद तो सवारियां ही है, मकसद तो चंगारी है। फरमाया वो सवारी जब निकलती है तो एक चंगारियां निकलती हैं। तो आज इस बात को समझना मजीद हमारे लिए आसान है। तो अहबाब गिरामी, यहां कसम जानवरों की नहीं है, कसम सवारियों की नहीं है, वो तो एक जरिया है, वो तो एक आला है जंग के लिए। असल में कसम मुजाहिदीन की, कसम किन की है? मुजाहिदीन की है। और मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि यहां पर एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने पूछा एक दफा कि ये घोड़े की कसम अल्लाह पाक ने, मसलन अगर घोड़े की कसम है तो क्यों खाई है घोड़े की कसम? तो वो हमारे क्लास फेलो थे, तो उन्होंने कहा क्योंकि वो घोड़े से अब्बा इकराम के हैं और से अब्बा उस पर बैठे हैं और उनकी निस्बत है। उनका देखो जी, ये तो अकीदत की वजह से आपने एक बात एक अपनी अकीदत के तौर पे बना ली है, से अब्बा की अजमतें वराउल वरा है। असल में अल्लाह पाक ने घोड़े की कसम इसलिए याद फरमाई, अल्लाह पाक यहां वफा दिखाना चाहता है कि तुम इंसान हो और ये जानवर है, इससे सीखो कि वफा क्या होती है। ये मालिक की खातिर सख्ती में अपने मालिक से 2 हाथ आगे कदम रखता है। जो अपने मालिक का इतना वफादार हो कि वो सख्ती में, परेशानी में, तकलीफ में अपने मालिक से भी आगे 2 हाथ कदम रखे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मालिक से वफा कैसे की जाती है इस जानवर से ही सीख लो कि सख्ती आए तो तुम छोड़ दो, तकलीफ आए तो तुम छोड़ दो, परेशानी आए तो तुम छोड़ दो। फरमाया कि वल आदियाति दबहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा। इसके शान नज़ूल में यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को एक लश्कर दे के भेजा। आप रात के वक्त निकले, उस इलाके के करीब जाके आपने पड़ाव डाला और फरमाया फौजियों से अपनी सवारियां तैयार कर लो, जीने कस लो, अपना असलहा तैयार कर लो और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ। फजर की नमाज हुई, आपने जमात करवाई, आपने उसी वक्त फौरन उन पर हमला किया मौला अली अलैहिस्सलाम, और उसके साथ उनके लोग भी कम मरे और इस्लाम को फतह भी हुई, गलबा भी हुआ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फल मुगीरात सुबह, कसम है मुझे उनकी जिन्होंने सुबह होते ही हमला किया था। ये शान नुज़ूल में मौजूद है। और अभी अभी जो हमारा इन्होंने वो इधर हमला किया है इंडिया पे, ये उसी नबी और अली की सुन्नत पे किया। सुबह सुबह तड़के तड़के वो इंडिया पे जो हुआ है उसी सुन्नत पे किया और उसका नतीजा आपने देखा है। तो इसलिए अहबाब गिरामी, यहां अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि उनकी कसम फअसरन बिही नक़आ, और हर तरफ से जब गर्दो गुबार उड़ रही हो, उस गर्दो गुबार की कसम। फवसतन बिही जमआ, जो यकायक दुश्मन के दरमियान घुस जाते हैं, मुझे मुजाहिदीन की कसम। और उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल अभी अभी भी आपने देखी कि उनमें घुस के जो हशर किया, और उसके बाद आगे इतनी कसमें खा के अल्लाह पाक ने कहा क्या, इतनी कसमें खाई कि मुझे मुजाहिदीन की कसम, उनकी सवारियों की कसम, उनकी सवारियों के चंगारियों की कसम, और उनकी सवारियों के चलने से जो गर्द उड़ती है मुझे उसकी कसम, और उनके दुश्मन में घुस जाने की कसम। ये जिहाद की फजीलत यहां असल में बयान की जा रही है कि खुदा की तरफ के लिए जो जिहाद किया जाता है, ये इतनी कसमें खाने के बाद अल्लाह पाक ने कहा क्या, इन्नल इंसान ली रब्बिही लकनूज, कि इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। इंसान अपने रब का क्या है? नाशुक्रा है। तो अहबाब गिरामी, अब
ये कितनी कोई जरूरी बात थी, अल्लाह पाक ने करनी थी तो इतनी कसमें पहले खाई और फिर उसके बाद कहा कि इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। ये आप है यहां पर बैठे हुए, मैं हूं, ये आप सुन रहे हैं, ये सारे लोगों पर ये बात सादक नहीं आती। जो अल्लाह के तरबियत याफ्ता लोगों के तरबियत याफ्ता हों वो नाशुक्रे नहीं होते। बात समझ आई है? अब कनूद होता क्या, आइए हम पूछते हैं कि कनूद किसको कहते हैं, ये कनूद अरबी में है क्या, कनूद का माना क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह ये कनूद क्या है। आपने इरशाद फरमाया अतदरूना मिनल कनूद, तुम जानते हो कि ये कनूद किसको कहते हैं। लोगों ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं जानते कि ये कनूद क्या है। आपने फरमाया सुनो, अल कुनूदुल लज़ी यअकुलु वहदहु व यमनउ रफ़दहु व यदरिबु अब्दहु। कुनूद उसको कहते हैं कि उसके पास कोई खाने की चीज हो और वो उसको अकेला ही हड़प कर दे, अकेला ही खा जाए उसको, और जो अकेले में खाता, जो दूसरों से को देने से रोकता है, बख्शिश से रोकता है, अता से रोकता है अपने आप को, और तीसरा वो अपने मुलाजमों को मारता है या उनसे सख्ती करता है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया ये कुनूद है, इसको कुनूद कहते हैं। आपने पढ़ा इतनी कसमें खाने के बाद, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, अल्लाह पाक फरमाता है ये इंसान कुनूद है। इसमें एक बुरी आदत है इंसान में कि इसके पास कोई चीज आ जाए तो ये सोचता है मैं इसको अकेला ही खा जाऊं, इसको शेयर ना करूं मैं किसी से, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से, अपने दोस्तों से, जरूरतमंदों से मैं तकसीम ना करूं। तो ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुनूद वो शख्स है कि जो मुश्किलात और मसाइब में अपने दोस्तों के साथ हमदर्दी नहीं करता। वो समझ आ रही? अल्लाह ने फरमाया कि ये इंसान कुनूद है। या अल्लाह पाक ये कुनूद क्या होता है? फरमाया कुनूद उस बेवफा इंसान को कहते हैं कि साथ चलता हो, साथ रहता हो, साथ उठता हो, साथ बैठता हो, और उनमें से किसी पर मुसीबत आ जाए अब ये पल्लू छुड़वाए और पांव पीछे करे। अल्लाह पाक फरमाता है ये उसके साथ ना चले, अपने भाई के, अपने दोस्त के, मुश्किल में उससे पीछे आ जाए। अल्लाह पाक फरमाता है ये कुनूद है। वफा सिखाता है मेरा रब, कुरान वफा सिखाता है, कुरान साथ चलना सिखाता है, कुरान बेवफाई नहीं सिखाता। और उसके बाद इरशाद फरमाया कुनूद वो शख्स है, इसकी और तफसीर भी है, देखिए ये सारी तफसीर है। कुनूद वो है जिसकी नेकियां कम हो, उसकी बुराइयां ज्यादा हो। अब हमने अपने गिरेबान में झांकना है कि हमारी नेकियां कम तो नहीं है। अहबाब गिरामी, आप और मैं, हमें जरूरी है कि हर रोज इसकी तरफ देखें कि हमने आज कितनी नेकियां की हैं, क्या क्या नेकियां की हैं। मैं आपसे कहता रहता हूं कि शॉर्टकट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो 2-3 मिनट लगते हैं, लेकिन कई घंटों की इबादत से ज्यादा अल्लाह नेकियां अता फरमा देता है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सूफिया फरमाते हैं तकरीरों में असर नहीं होते, इतने असर सोबत में होते हैं। किसमें होते हैं? आप 1000 तकरीरें सुन लें और आप 1-2 दफा किसी के पास जाके बैठ जाएं, वो ज्यादा असरअंदाज होगा। किसी बुजुर्ग के पास सोहबत लाजमी है, सोहबत हासिल करनी चाहिए, बैठना चाहिए जाके। और कुनूद वो शख्स है, एक और भी तफसीर है कि जब उसे कोई नेमत मिली तो वो उसे दूसरों को नहीं देता। अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए तो बेसब्री दिखाता है और गिड़गिड़ाता है। मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, अब मुसीबत आ गई, अल्लाह पाक ने फरमाया ये इंसान कुनूद है। या अल्लाह पाक ये कुनूद क्या होता है? फरमाया ये बड़ा बेसब्रा आदमी है। जब इस पर नेमतें थी तो ये इतना खुश नहीं था, मुसीबत में थोड़ी सी कपेची आई है, फौरन इसने गिड़गिड़ाना, हाय ये क्या हो गया, हाय मैं मुसीबत में फंस गया, हाय मैं मारा गया, हाय ये हो गया। अल्लाह पाक फरमाता है ऐसा बंदा मुझे पसंद ही नहीं। मुसीबत भी आई है तो वो ये समझे कि इसमें कोई बेहतरी है और मेरा खुदा इससे निकलने का रास्ता निकालेगा, और कोशिश करे मेरा रब उस पर करम फरमाएगा। तो इसलिए अहबाब गिरामी एक और भी है, कुनूद वो है जो अल्लाह की नेमतों को मुसीबत में सर्फ करता है, मासियत में सर्फ करता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। या अल्लाह पाक ये कुनूद कौन है जिसको कहता है कि ये इंसान बड़ा ही कुनूद है? फरमाया ये कुनूद उसको कहते हैं कि जिसके पास नेमत है
मगर ये बजाय किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल करने के बुरी जगह पे इस्तेमाल कर। शादी है या उसके पास पैसे हैं, अब वो मस्जिद में भी खर्च कर सकता है, किसी गरीब को भी दे सकता है, किसी जरूरतमंद की जरूरत पे भी लगा सकता है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमने अगर किसी जरूरतमंद को देना हो तो हम पूरा चर्चा करते हैं, ज्यादातर लोग और अच्छे अच्छे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ही मौजूद है कि वो किसी को पता भी नहीं लगने देते और चुप करके उनकी खिदमत भी कर देते हैं। अल्लाह ताला फिर उनको कहता है कि तुझे किसी ने तो नहीं देखा, मैंने तो देखा है ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आप 100 घरों में राशन देते थे। एक बंदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा भला कहता था। जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो वो बंदा भी पास खड़ा था। उसने देखा कि आपकी ये पुष्ट पे, कंध पे निशान है बोझ उठाने के, तो उसने कहा ये कौन से निशान है? तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि खुदा के बंदे, ये मैं बताना तो नहीं चाहता मगर मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, यही वो शख्स है जिसके बारे में तू सोचता रहे, नेरे दे विच मेरे बूहे अगे अनाज रख कौन जाता? ये रात के अंधेरे में मेरे दरवाजे पे ये अनाज रख कौन जाता है? यही है जिसको तू सारी जिंदगी बुरा भला कहता रहा, उनके सामने भी कहता रहा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मगर इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि ये तेरी इस जुबान बदजुबानी की वजह से अपने अच्छे अमल को तर्क कर दे। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जो ऐसे हैं वो भी हैं। इंसान मासियत में बजाय ऐसी जगह पे खर्च करे, वो गुनाह की जगह पे खर्च करता है, उसको कुनूद कहते हैं। और कुनूद की एक और भी तफसीर है। कुनूद कहते हैं उसको कि जो शख्स खुदा की नेमतों का इनकार करे, उसको कुनूद कहते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। भी बात समझ आई है? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें कुरान करीम से फैज़याब होने की तौफीक दे। देखिए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम गए हैं कुरान छोड़ के और कुरान सिखाने वाले, तो कुरान सिखाने वालों की तरफ आइए। हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़िए, अइम्मा अहले बैत तहार की सीरत को पढ़िए, ताकि कुरान की समझ लगे और इंसान कुरान के फैज़ से फैज़याब हो। तो खुदावंद लम यज़ल हमें कुरान करीम की इन बातों को समझने की तौफीक दे।